क्या आपने कभी सोचा है कि प्रकृति के सन्नाटे में छिपी वे शक्तियां कौन सी हैं जिनका आभास तो होता है पर दर्शन नहीं? प्राचीन ग्रंथों और लोक कथाओं में जिन दिव्य स्त्री शक्तियों का वर्णन मिलता है उन्हें यक्षिणी कहा गया है। ऐसा माना जाता है कि यक्षिणियां धरती और आकाश के बीच के सूक्ष्म लोक में निवास करती हैं, जहां से वे पृथ्वी की शुद्ध ऊर्जा से जुड़ी रहती हैं। यक्षिणियों को प्रकृति की चेतन आत्मा कहा गया है। वनों की हरियाली, पर्वतों की स्थिरता और जलाशयों की गहराई, इन सब में उनकी उपस्थिति मानी जाती है। वे केवल सौंदर्य की प्रतीक नहीं, बल्कि प्राकृतिक संतुलन की संरक्षक भी है। कई मान्यताओं में कहा गया है कि विशेष वृक्षों के नीचे, जैसे अशोक, वट और चंदन, यक्षिणियों का वास होता है। इन वृक्षों के आसपास का वातावरण असामान्य रूप से शांत और ऊर्जा से भरा हुआ होता है। जो साधक उस शांति को समझ पाता है वह उनके समीप पहुंच सकता है। यक्षिणियां स्वभाव से एकांत प्रिय होती है। वे शोर, अहंकार और लालसा से दूर रहती हैं। इसी कारण वे मानव बस्तियों से दूर घने वनों, निर्जन गुफाओं और निर्मल जल स्रोतों के पास निवास करती हैं। जहां प्रकृति निष्कलंक होती है वहीं उनका संसार बसता है। कथाओं में यह भी कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति लालच या भय के साथ उनकी उपस्थिति में प्रवेश करता है तो प्रकृति स्वयं उसका मार्ग रोक लेती है। लेकिन जो श्रद्धा, संयम और शुद्ध मन से उनका स्मरण करता है उस पर यक्षिणियां कृपा भी कर सकती हैं। उनकी कृपा सदैव सांसारिक नहीं होती। कभी वो मानसिक शांति बनकर आती है, कभी सौभाग्य के रूप में और कभी जीवन की दिशा बदल देने वाले संकेत के रूप में। इसलिए कहा गया है, यक्षिणियां दिखाई नहीं देती, पर जो समझना जानता है उसे वे मार्ग अवश्य दिखाती हैं। देखो प्रकृति की सुंदरता। मेरा मन आज बहुत प्रसन्न है। इस हरियाली में चलना कितना अद्भुत है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।